हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाएं। आज हम आपको इशू ऑफ शेयर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार होने वाला है। जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताया जाएगा, जिस टॉपिक पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है कॉल्स इन एडवांस। क्या नाम है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। आज हम आपको कॉल्स इन एडवांस के बारे में बताएंगे और किस प्रकार से कॉल्स इन एडवांस से संबंधित जर्नल एंट्री की जाती है, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अब कॉल्स इन एडवांस क्या है? एडवांस आपको समझ गए हैं, अग्रिम पैसा, यानी काम करने से पहले जो अमाउंट दिया जाता है उसी को हम लोग एडवांस के नाम से जानते हैं। तो शेयर में किस प्रकार से एडवांस मिलता है, तो मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं कि कॉल्स इन एडवांस होता क्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सपोज दैट मान लीजिए ये एक कंपनी है। ये क्या है? तो सीओ से कंपनी, ये कंपनी है और इस कंपनी का 10,000 शेयर हई भकोलवा खरीद लेबा। हई कंपनी के 10,000 शेयर कौन खरीद लेबा? भकोलवा। एक शेयर का रेट 10 रुपए में। एक शेयर का रेट कितना है? तो एक शेयर का रेट 10 रुपए है और ये भकोल जो है इस कंपनी का 10,000 शेयर खरीदा है और इस शेयर का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करता है, यानी एप्लीकेशन पे भी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और FINAL फाइनल कॉल। एप्लीकेशन मानते हैं 2 रुपया, ये 3 रुपया, ये 4 रुपया, ये 1 रुपया। तो 4 1 5 और 5 5 10 हो गया। अब समझ लीजिए ये जो भकोल है ने ध्यान दो, हमारे किरका ध्यान देते रहो, हेने ध्यान देला के काम बा। ये जो भकोलवा है 10,000 शेयर खरीदा है और एक शेयर का रेट क रुपया है? तो एक शेयर का रेट 10 रुपया है। अब एप्लीकेशन पर 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट पर भी मान के चलिए 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दिया। जैसे फर्स्ट कॉल का पेमेंट किया ना, तो फर्स्ट कॉल पर जैसे फर्स्ट कॉल कितना है? 4 और 10,000 होगा। बात समझ में आ रहा है ना? 10,000 शेयर खरीदा है तो 10,000 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000। यानी 4 के रेट से तो गुना करेंगे तो 40,000 हो गया। लेकिन ये भकोलो क्या किया? 45,000 रुपया इसको कंपनी वाले को दे दिया। कितना दे दिया? 45,000 दे दिया। देना था कितना? 40, लेकिन दिया कितना? 45। तो कितना अधिक दिया है? तो अधिक दिया है 5,000। कितना अधिक दिया है? 5,000। तो जो यही अमाउंट अधिक दिया जाएगा ना, इसी अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसी अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस। तो जब ये फाइनल कॉल को पेमेंट करेगा तो 5,000 रुपया पहले तो एडवांस में दे चुका है, तो 5,000 इसमें घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? यानी अब कितना इसमें पेमेंट करेगा? तो जब मान के चलिए इसमें 10 से गुना करते हैं तो जब देगा तो होना चाहिए 10,000। तो 10,000 में तो पहले ही दे चुका है कंपनी को एडवांस को 1,000, तो पहले ही दे चुका है 5,000। तो बचा कितना? 5। तो जब इसका हम रिसीप्ट का एंट्री करेंगे तो 5,000 रुपया दिखाएंगे कि हमने आपको एडवांस में ही 5,000 रुपया दे दिया है। तो कितना आप देगा? सिर्फ जब फाइनल कॉल का रिसीप्ट का होगा तो कितना का होगा? सिर्फ 5,000 का होगा। तो अब बात आपको कहानी समझ में आ गया कि कॉल्स इन एडवांस क्या है। यानी जब कभी कभी अंशधारी याचना की राशि पर, यानी कॉल्स की राशि पर जो अतिरिक्त अमाउंट पेड करते हैं, उसी अतिरिक्त अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है। यह कॉल्स इन एडवांस फ्यूचर यानी भविष्य से संबंधित होता है। अब बात आपको समझ में आ गया। और कॉल्स इन एडवांस पर 12% यानी 12% इंटरेस्ट मिलता है। किसको मिलता है? तो 12% इंटरेस्ट शेयर होल्डर को मिलता है। यानी जो व्यक्ति शेयर खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाता है और शेयर होल्डर ऑनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। तो अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया कि कॉल्स इन एडवांस क्या है।
फिर से हम आपको समझा देते हैं कि कभी कभी अंशधारी याचना की राशि भुगतान करते समय जो अतिरिक्त अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करते हैं, उसी एक्स्ट्रा अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है, जो फ्यूचर से संबंधित होता है। अब बात आपको समझ में आ चुका है कि कॉल्स इन एडवांस क्या है और कॉल्स इन एडवांस का एंट्री किस प्रकार किया जाएगा। अभी हम आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाकर समझाते हैं। जिस प्रकार कॉल्स इन एरियर की एंट्री करते थे, सेम उसी से संबंधित कॉल्स इन एडवांस का भी एंट्री करेंगे। तो चलिए अब हम आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताते हैं। बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एसपीपीडी पब्लिकेशन का बुक है, इसी बुक से हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। ये न्यू लेटेस्ट एडिशन बुक है, नया मार्केट में आया हुआ है एसपीपीडी पब्लिकेशन का। पेज नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में बोले ऑन 1 जनवरी 2022 एक्स लिमिटेड रिसीव इन एडवांस द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन 10,000 इक्विटी शेयर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 जनवरी 2022 को एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर 3 के रेट से एडवांस पे रिसीव किया हुआ है। 10,000 शेयर 3 के रेट से एडवांस मिला है, तो 10 से 30 रुपये एडवांस मिल गया। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है द फर्स्ट कॉल वाज ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2022। ड्यू कब था? तो 1 अप्रैल 2022 को। द सब्सक्राइब्ड शेयर वेयर 50,000 ऑफ 20 ईच। कितना सब्सक्राइब शेयर था? तो सब्सक्राइब शेयर था 50,000 शेयर। रेट कितना था? तो रेट आपका 20 का था। फिर आगे बढ़ते हैं तो लिखा है जनरल द एबव ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसफर द एडवांस टू फर्स्ट कॉल अकाउंट्स बाय ओपनिंग ए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एज्यूम द होल अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल वाज रिसीव्ड। जो बाकी था वो फर्स्ट कॉल पर रिसीव हो चुका है, साथ में एडवांस भी मिला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम आपको पढ़ चुके हैं, क्लियर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग देख रहे हैं। अब चलिए इसको हम सबसे पहले इसका एंट्री करते हैं, क्लियर। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अब हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। अब पहला एंट्री हम लोग करेंगे। क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में पहले समझ ले। क्वेश्चन ये था ना कि 10,000 शेयर 3 के रेट से हमें मिला है, तो कितना मिला है? 30,000 रुपया एडवांस मिला है। किस पे मिला एडवांस हमें? तो फर्स्ट कॉल पे ही हमें एडवांस मिला है। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा? तो पहला एंट्री हम लोग एडवांस का एंट्री करेंगे ना जी, कॉल्स इन एडवांस का एंट्री होगा। एक बार बुक में हम देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल पे ही हमें मिला है, कितना मिला है? 30,000। तो पहला हम लोग रिसीव का एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बिंग अमाउंट रिसीव 10,000 shares, being amount received 10,000 shares at the rate of ₹3 each in advance। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000 रुपया डेबिट और 30,000 रुपया क्रेडिट। बात आपको समझ में आ रहा है। पहला हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे? तो पहला एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बिंग अमाउंट रिसीव 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच इन कॉल्स इन एडवांस। यानी हमें एडवांस में पैसा मिला है।
कितना पैसा मिला है, तो 10,000 मिला है। कितना कैरेट से मिला है, तो 30 कैरेट से मिला है। तो 10 तिहाई 30, सॉरी 3 कैरेट से मिला है, तो गुना कर दिए 30,000। अब क्वेश्चन में था फर्स्ट कॉल। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपका शेयर था, बात समझ में आ रहा है, तो शेयर आपका टोटल कितना है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला है कि जो 50,000 शेयर था, बात समझ में आ रहा है ना, कितना के रेट से, तो 3 के रेट से। एक मिनट, फिर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन सही बोल रहा है कि 50,000 शेयर था, कितने के रेट से, तो 3 के रेट से। हम लोग फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री करेंगे। तो ड्यू का एंट्री आपको पता है, हम लोग लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन विंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। गुना करेंगे इसको, यानी 50,000 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 5 15, यानी 1,50,000। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1,50,000 डेबिट और 1,50,000 क्रेडिट। ये तो ड्यू का एंट्री हो गया। अब हम रिसीव का एंट्री करेंगे। इसी फर्स्ट कॉल पर हमें एडवांस पैसा मिला था, बात समझ में आ गया। अब ड्यू के साथ साथ क्वेश्चन में बोला है कि रिसीव का एंट्री कीजिए। तो रिसीव का एंट्री करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट DR, उसके बाद से लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन विंग फर्स्ट कॉल मनी received, being first call money received, in advance adjusted। यानी जो फर्स्ट कॉल, ध्यान से सुन लीजिए, जो फर्स्ट कॉल पे हमें पैसा मिला था, बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस एडजस्टेड, जो हमें फर्स्ट कॉल पे पैसा मिला था उसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए, 1,50,000 बाकी था। अब 1,50,000 में आपको कितना मिल चुका है, एडवांस। तो आपको एडवांस मिला है 30,000। एडवांस पहले 30,000 मिल गया, तो इसमें से 30,000 घटाएंगे तो कितना होगा, 1,20,000। अब आपको दिया जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए, 1,20,000। एडवांस कितना मिला था, तो एडवांस आपको मिला था 30,000। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,50,000। बात आपको समझ में आ गया। फिर से समझ लीजिए, एडवांस आपको पहले कितना मिला था, 30,000। तो 50,000 में से 30,000 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 1,20,000। तो 1,20,000 हमें मिल गया। एडवांस कितना मिला था, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यार, तो 30,000 एडवांस मिला था, यहाँ पे 30,000, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 1,50,000। क्लियर, बात समझ में आ चुका। अब ध्यान से सुनिए, अब इसमें डेट, ये जो डेट था यहाँ पर, अब हमें यहाँ पे डेट भरना है कि कब क्या था। बात समझ में आ रही, इसको डेट को हम कंफर्म कर लेते एक बार बुक से। तो ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन था 1 तारीख 1वां महीने 2022। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2022 जनवरी 1। बात समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 तारीख 4वां महीना को ड्यू का था। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अप्रैल। यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे, ईयर सेम होगा
अप्रैल 1 APR डॉट हो गया अप्रैल 1। ये एडवांस कब पैसा मिला था? तो 2022 में एडवांस का पैसा मिला 1 जनवरी को, और ड्यू का कब एंट्री करना है? तो 2022 अप्रैल 1, ये डेट सेम था 2022 अप्रैल 1। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो 2 मिनट का काम है, हम आपको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाकर दिखाते हैं। आप वीडियो के अंत तक रहे, फटाफट पहले आप शेयर करते जाए। इसको थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर दे। अब हमें क्या बनाना है? तो अब हमें कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाना है। 2 मिनट में हम आपको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाकर दिखा देते हैं। सबसे पहले एक कॉलम खींचेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे। ये हो गया रुपी, डेट हटा दिए हैं, पार्टिकुलर्स रुपी, ये हो जाएगा DR, ये हो जाएगा CR, यहाँ पे 2, यहाँ पे बाई, हेडिंग हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब देखिए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब हम आपको यहाँ पर जर्नल से लेजर किस प्रकार बनता है ये हम आपको ट्रिक भी बता रहे हैं। तो देखिए कॉल्स इन एडवांस बना रहे हैं, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जर्नल एंट्री क्रेडिट में है, इसके साथ कौन सा नाम है? बैंक, तो बैंक भी क्रेडिट में चला जाएगा। तो बाई साइड में लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट, अमाउंट 30,000। अब यहाँ पे देखिए कॉल्स इन एडवांस डेबिट है, डेबिट है तो इसके साथ वाला नाम लेजर में डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना है इसका? तो इसका भी अमाउंट आप देख सकते हैं 30,000 है, यहाँ पर हम लिख देंगे 30,000। अब सामने सामने सिर्फ बैलेंसिंग कर देना है, बन गया। ये भी आपका 30,000 हो गया, ये भी आपका 30,000 हो गया। बात समझ में आ गया? 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे गलती हो चुका है, यहाँ पे इन नहीं होगा, यहाँ पर एंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंड। बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स एंड एडवांस एडजस्टेड। कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है या एडवांस एडजस्टेड भी हो सकता है। यहाँ पे बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड एडवांस एडजस्टेड, एडवांस भी लिख सकते हैं आप, या कॉल्स इन एडवांस भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।